अभी तक हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखे थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि पर्सनल अकाउंट में ये लिखा था कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और तुम्हारा रियल जो अकाउंट था उसमें हमने लिखा था व्हाट एवर कम्स इन डेबिट व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो नॉमिनल आता था, नॉमिनल में हम ये खर्चों को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे, लॉसेस को डेबिट करते थे, इनकम जो होती थी इनको क्रेडिट में लिखा था। अभी हम पहले इसको पर्सनल अकाउंट को एक एग्जांपल यानी एक एंट्री के साथ समझेंगे। एंट्री हम लिखने जा रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं ए पॉइंट के लिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन ₹8,000, 8,000 रुपये की कैश रोहन से आई। तो इसकी एंट्री क्या डलेगी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, डेबिट द रिसीवर। हमने एसेट में क्या पढ़ा है, व्हाट एवर कम्स इन डेबिट व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट। तो ये हमारी कैश क्या असेट है, हमारे पास से चली गई तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ये हमारा रोहन क्या है, ये पर्सनल अकाउंट का है, इसको रिसीवर है तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम डेबिट कर देंगे। तो वॉट एवर कम्स इन डेबिट वॉट एवर गोज आउट क्रेडिट, तो हमारे पास कैश गई तो क्रेडिट। यहाँ पर हमारे पास में क्या आता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी डेबिट हम क्या करेंगे, अगर कोई रिसीवर है उसको डेबिट कर देंगे। रोहन रिसीवर है, कैश रिसीव कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, कितने से, 8,000 रुपये से। ठीक है, और यहां पर अगर इस तरीके से नरेशन लिखना चाहे तो नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए बी वाला अगर हम पार्ट करें तो बी वाला पार्ट यहां पर, चलिए इसको हटा देते हैं, फिर से लिखते हैं बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट इसका करेंगे तो क्या करेंगे, बी वाले पार्ट में अभी क्या कर रहे थे, हम पेमेंट कर रहे थे, अभी क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन 10,000। तो यहां पर देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन, रोहन से पैसा आया है तो ये क्या है, गिवर है, यानी पैसा दे रहा है। हमारे पास आ क्या रहा है, वॉट एवर कम्स इन डेबिट, यानी कैश हमारे पास आ रही। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 रुपये। और जो देने वाला है यानी जो रोहन है, यानी गिवर देने वाला जो है वो रोहन है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लिखा हुआ है तो क्रेडिट करेंगे टू रोहन अकाउंट, और यहां पर भी 10,000 रुपये डाल देंगे। ठीक है, और लिख देंगे बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, ये कैश रिसीव्ड, ये नरेशन बन गया और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर वाला हमने पहले देखा, फिर देखा क्रेडिट द गिवर। यहां पर क्या है, रोहन तुम्हारा दे रहा है पैसा, हमारे पास आ क्या रहा है, कैश आ रही, तो कैश को डेबिट कर लेंगे और रोहन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक, अब अगला हम इसके बाद में जो करने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इसका है व्हाट एवर कम्स इन, इसका है व्हाट एवर कम्स इन डेबिट और व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट। अब पहला वाला ए वाला पॉइंट देखेंगे, हमारे पास जो चीज आएगी वो डेबिट करेंगे, कोई भी एसेट आएगी तो उसको डेबिट कर लेंगे। मान लिया हमारे पास में इस तरीके को ट्रांजैक्शन हुआ है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन फॉर ₹80,000। 80,000 का फर्नीचर खरीदा मोहन से, तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, वॉट एवर कम्स इन डेबिट, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट 80,000। अब मोहन से खरीदा है, उधार खरीदा है, ठीक है। अब ये हमारा मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल, ये पर्सन्स कहाँ जाते हैं, पर्सनल में जाते हैं। तो पर्सनल में हमने देखा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हम क्या करते हैं, जो रिसीवर हमारा होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो देता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हमारा मोहन क्या है, मोहन हमारा क्या कर रहा है, फर्नीचर दे रहा है, यानी गिवर है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू मोहन अकाउंट 80,000। यहां लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज कर लिया गया, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम बी वाला पार्ट देखेंगे। बी वाला पार्ट है सेल ऑफ लैंड फॉर ₹1,00,000। अब देखो व्हाट एवर गोज आउट हमारे पास से क्या जा रही है, लैंड जा रही है। लैंड क्या है, असेट है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। हमारे पास आ क्या रहा है, पैसा आ रहा है, क्योंकि कहीं पर भी कहीं पार्टी का नाम नहीं दिया, इसका मतलब हमने नगद में बेचा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश डेबिट क्यों हो रही है, क्योंकि कैश असेट होती है, और असेट में व्हाट एवर कम्स इन डेबिट, व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट, ये वाला रूल होता है। तो यहाँ पर कैश हमारे पास आ रही है, कितनी आ रही है, 1,00,000 रुपए। हमारे पास से लैंड जा रही है टू लैंड अकाउंट, ठीक है, 1,00,000। यहाँ लिखेंगे बीइंग, नरेशन में बीइंग लैंड सोल्ड ऑन कैश, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई। अब देखिए हमारा पहला पर्सनल अकाउंट हो गया, दूसरा रियल अकाउंट भी हो गया। अभी हमारे पास एक और बाकी है, जो कि है नॉमिनल अकाउंट। अब उसको भी देख लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट। अब इसको हम देखेंगे, इसमें हमारे पास में इसमें भी 2 रूल हैं, और वो 2 रूल ए और बी में हम उसी तरीके से लिखेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, और यहां लिखेंगे क्रेडिट ऑल इनकम्स ऑब्लिक गेन्स, ठीक है। कोई खर्चा, कोई लॉस को डेबिट करेंगे, कोई इनकम या गेन यानी फायदा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब पहला वाला ए वाला हम देखेंगे। सैलरी पेड ₹8,000। एंट्री क्या बनेगी, खर्चा हमारे पास में क्या है, सैलरी, तो क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, इसको डेबिट लिखेंगे, कितना है 8,000। और पेमेंट हमारे पास में हुआ है नगद, और यहां पर क्योंकि चेक वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हम क्या मानेंगे, कैश में गया, तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। यहां क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड। अब देखिए सैलरी एक खर्चा है, और ये किस तरीके का खर्चा है, तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। किस तरीके का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का खर्चा है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा है तो डेबिट कर दिया। अब देखिए कैश हमारी क्या है, असेट है, असेट हमारे पास आती है तो उसको डेबिट कर लेते हैं, व्हाट एवर कम्स इन डेबिट व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट। तो हमारे पास से यहाँ असेट जा रही है, कैश हमारे पास जा रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 8,000 यहाँ पर दिखा देंगे। अब देखिए हमारे पास में ए वाला पॉइंट इसका हो गया। अब हम बी वाला पॉइंट, इनकम वाला पॉइंट करेंगे। कमीशन रिसीव्ड ₹10,000। हमारे पास में कमीशन आया हुआ, ये इनकम है, ठीक है, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश
देख क्योंकि कैश में ही आया होगा, चेक लिखा नहीं है तो कैश से आया होगा। तो हमारे पास असेट आ रही है वॉट एवर कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 10,000 बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, ये एंट्री पास हो जाएगी। कैश हमारे पास आ रही है और ये असेट है, तो असेट का क्या होता है कि हमारे पास जो आता है उसको क्या लिखते हैं, वॉट एवर कम्स इन डेबिट वॉट एवर गोज आउट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, कमीशन हमारा क्या है, इनकम है, आया हुआ है। देखिए कमीशन रिसीव हुआ, बी में कमीशन रिसीव हुआ है, इनकम हो गई। तो हमारे पास में इनकम है ये, तो इसको क्या कर दिया, 10,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग था, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। हमने इसमें सारे जितने भी तीनों अकाउंट्स थे, यानी कि तुम्हारा पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीनों के विद एग्जाम्पल कवर किए हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बोलिए, मैं फिर से इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।